Good morning. Today we will deal with formation of cyclic hemiacetal and mutarotation. आज हम चक्रीय हेमिएसिटल के निर्माण एवं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन के बारे में चर्चा करेंगे। चक्रीय हेमिएसिटल का निर्माण, साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्मेशन। डी ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एक ही अणु में दोनों CHO व OH समूह होने के कारण अंतःअणुक नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक चक्रीय हेमिएसिटल बनता है। अगर 5 या 6 सदस्य वलय बनती है तो हेमिएसिटल स्थायी होते हैं, परंतु डी ग्लूकोज में CHO समूह की तथा C5 पर उपस्थित OH समूह की क्रिया द्वारा 6 सदस्य चक्रीय हेमिएसिटल बनते हैं। क्योंकि विवृत श्रृंखला संरचना का कार्बोनिल कार्बन चक्रीय हेमिएसिटल में नया C1 असममित केंद्र बन जाता है। नए असममित केंद्र पर हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति दाईं या बाईं ओर हो सकती है। अतः यदि OH समूह दाईं ओर है तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और यदि OH समूह बाईं ओर है तो बीटा डी ग्लूकोज होगा। देखिए, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे OH समूह दाईं ओर है। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे OH समूह बाईं ओर है। तो हम कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज में OH समूह दाईं ओर और बीटा डी ग्लूकोज में OH समूह बाईं ओर। इस प्रकार ग्लूकोज के दो चक्रीय रूप अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, जो कि हेमिएसिटल कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज एनोमर कहलाते हैं तथा हेमिएसिटल कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। जलीय विलयन में चक्रीय हेमिएसिटल विवृत श्रृंखलीय संरचना के माध्यम से साम्य अवस्था में रहते हैं। देखिए, ये विवृत श्रृंखला संरचना है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, देखिए बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इनके मध्य साम्य अवस्था है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटारोटेशन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है? व्हाट इज म्यूटारोटेशन? जब अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो उसके विशिष्ट घूर्णन का मान धीरे धीरे प्लस 112.2 से प्लस 52.5 में परिवर्तित हो जाता है। जबकि बीटा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो उसके विशिष्ट घूर्णन का मान धीरे धीरे प्लस 18.7 डिग्री से प्लस 52.5 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार किसी भी एनोमर या तो बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो समान विशिष्ट घूर्णन दैट इज 52.5 डिग्री प्राप्त होता है। अतः परिवर्ती घूर्णन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी ध्रुवण घूर्णन पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन में क्रमिक धीमे परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन ग्लूकोज के चक्रीय हेमिएसिटल रूप की एक विशेषता है। एल्डिहाइड रूप परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन में भाग नहीं लेते हैं। केवल डी ग्लूकोज ही नहीं बल्कि सभी अपचायी शर्करा परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल रिड्यूसिंग शुगर
exhibit म्यूटा परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन का कारण. What is the reason of म्यूटा रोटेशन? अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन का साम्य मिश्रण में परिवर्तन ही ग्लूकोज में परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन का कारण है. इस प्रकार जल में ग्लूकोज का हेमी एसिटल रूप विवृत श्रृंखला एल्डिहाइड में घुल जाता है, जो पुनः चक्रीकरण के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी ग्लूकोज में बदल जाता है. अंततः दोनों रूप अल्फा व बीटा विवृत श्रृंखला संरचना के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं तथा एक साम्य मिश्रण बनाते हैं. इस प्रकार अल्फा या बीटा किसी भी रूप को जल में घोलने पर एक ही प्रकार का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, जिसका विशिष्ट घूर्णन +52.5 डिग्री होता है. ग्लूकोज का अल्फा रूप, यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन इज +112.2. when dissolved in water it becomes +52.5. this is beta D glucose. Its specific rotation is +18.5, which is being converted into +52.5, and this change in specific rotation is known as म्यूटा रोटेशन. मैकेनिज्म, क्रियाविधि. परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अम्ल या क्षार के अलावा शुद्ध जल से भी उत्प्रेरित होता है. कि क्रियाविधि निम्नलिखित प्रकार से है. अल्फा डी ग्लूकोज when react with water forms intermediate 180 डिग्री सेल्सियस पर बंद पर आंतरिक घूर्णन हो जाता है, जिससे विवृत श्रृंखला संरचना प्राप्त हो जाती है, जो कि साम्य में बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है. So this is all about formation of cyclic acetals and म्यूटा रोटेशन.